हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर सीरीज ऑफ सैनिक स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 6। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले में हम लोग फ्रैक्शंस करेंगे, दूसरे में हम लोग डेसिमल सीखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के लिए हम लोग इसमें फ्रैक्शंस का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, उनका कंपैरिजन करना, ये सब चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब हिंदी में क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है एक पूरी चीज का हिस्सा। ठीक है, फ्रैक्शन होज अ पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे होल, एक मतलब होल का मतलब है WHOLE वाला होल, कि कोई भी पूरी चीज है उसका जो एक हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये तो कुछ दूसरा टूल लग गया है। ठीक है, ये एक केक है, तो ये एक पूरा केक है, राइट? इसको हम क्या बोलेंगे? वन केक। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया? इसके चार हिस्से कर दिए। ठीक है, और उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? इतना केक बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो हमने पीस निकाल दिया इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन ऑफ अ केक। ठीक है, तो फ्रैक्शन, इसको अगर, अब वो बात है, अब हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है कि ये जो हमने इसमें से केक का पीस निकाला है, ठीक है, फ्रैक्शन हमने केक का निकाला है, उसको हम लिखेंगे कैसे? ठीक है, इसको अगर मुझे न्यूमेरिकल टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना होगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 1/4। ठीक है, यानी कि ये एक हिस्सा 1/4 है, ये हिस्सा भी 1/4 है, ये हिस्सा भी 1/4 है, और ये हिस्सा भी 1/4 है। ठीक है, इसको लिखने का सिंपल तरीका है, हमने टोटल कितने हिस्से करे थे? 1 2 3 4। ठीक है, नीचे 4 लिख देंगे। ऊपर हमने कितना हिस्सा निकाल दिया? उसमें से एक हिस्सा निकाल दिया, तो एक। अगर हम 2 निकाल देते तो हम यहाँ पर 2 लिखते। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। अब क्योंकि हमने 1/4 ऐसे लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? सर बता देंगे। बिल्कुल, इसका मतलब होता है जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं आपको। पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन: न्यूमरेटर टॉप नंबर, ठीक है, डिनोमिनेटर बॉटम नंबर, टोटल पार्ट्स। नीचे टोटल पार्ट्स लिखते हैं, ऊपर उसमें से जितने पार्ट्स लिए गए हों। मान लीजिए एक और केक है, ठीक है, इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? नीचे कितने हिस्से हैं? टोटल 2 हिस्से हैं, इसमें से हमने कितना हिस्सा निकालना है? एक हिस्सा निकालना है, तो ऊपर एक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर से वही एक और केक, इस बार हिस्से कर दिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से कर दिए। ठीक है, तो उसमें से एक हिस्से का अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे? टोटल हिस्से हैं 8/1। ठीक है, अगर इसमें से हमने 2 हिस्से निकाल दिए, ठीक है, मान लीजिए 8 लोग थे, उसमें से 2 लोगों ने केक खा लिया, तो कितना हिस्सा खा लिया अगर वो निकालना है तो क्या करेंगे? नीचे टोटल हिस्से कितने थे? 8, और ऊपर से कितने हिस्से खा लिए गए हैं? 2/8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? फ्रैक्शन बहुत आसान था। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। जब हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया, फ्रैक्शन समझ लिया, न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे रखते हैं, तो इसके बाद हमें समझना है कि फ्रैक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, यानी कि नीचे वाला बड़ा होता है और ऊपर वाला छोटा होता है। जैसे कि ये हो गया 8/4, कॉमा। एग्जाम्पल से लोग जल्दी समझ जाते हैं, है ना, तो इसलिए फटाफट अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेता हूं। 2/10। ठीक है, इसमें क्या है? नीचे वाले जो हैं ये क्या हैं? बड़े हैं। क्या हैं? बड़े। लो हिंदी में लिख दिया। ठीक है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है?
जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लीजिए कि हमने लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको ही उल्टा कर दीजिए तो ये क्या बन जाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएंगे। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि कोई एक चीज थी जिसके टोटल 8 हिस्से थे और उसमें से हमने 4 निकाल लिए। इसका मतलब हुआ जिसके टोटल 9 हिस्से थे उसमें से हमने 3 निकाल लिए, टोटल 10 हिस्से थे उसमें से हमने 2 निकाल दिए। तो ये सब क्या हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, लेट से ऊपर आ गया 9, नीचे हो गया 2, 10, 4, 3, 1, ठीक है। ये सब क्या हो गए बेटा, ये सब हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार इसमें तो हम लोग इसको कर ही नहीं सकते ना, टोटल हिस्से कम थे और वो ज्यादा निकाल लिए। तो इसको मैं बताऊंगा इसको कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वो इम्प्रॉपर हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो प्रॉपर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं टाइप्स मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन को 2/3 दिखते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको कैसे दिखेंगे, 1/3/4 ऐसे बने हुए दिखेंगे, ठीक है। जिसके आगे पे एक एक्स्ट्रा नंबर चिपका होगा उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, और इसका मतलब होता है होल नंबर, ठीक है। यानी कि इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन का मतलब है कि एक तो था भाई, चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, 2/1/4 है मान लो, ठीक है। इसको हमें अगर फ्रैक्शन में डिनोट करना हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दो तो पूरे पूरे, अगर मान लो मैं केक के एग्जांपल पे ले जाऊं इसको, तो दो तो पूरे पूरे केक हैं, 2 केक पूरे पूरे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक केक है जिसका 1/4 हिस्सा है। यानी कि अगर मुझे इसको फिर ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करना होगा तो 2 होल का मतलब 2 होल, 2 पूरे पूरे, ठीक है। उसके बाद एक का 1/4 हिस्सा, ठीक है। यानी कि एक पीस ऑफ केक वहां से निकाल लिया, ठीक है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 2 होल 3/4, 5 होल 6/7, 4 होल 5/2, ये सब क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1/4, 5/4, 6/4, 7/4, 25/4, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका 2/7, 3/6, 4/5, 4/10, ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसके, अनलाइक फ्रैक्शन के, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके लिए देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बताऊंगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पर बहुत काम आता है, ठीक है। तो दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि 10 अपॉन मान लीजिए है 6, 7, 8 है, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप दोनों का HCF निकालो, 10 और 8 का HCF निकालो। पिछली वीडियो में पढ़ाया है HCF कैसे निकालना है। 10 और 8 का HCF निकालते हैं, सर कितना हो जाएगा, 8 को 10 से डिवाइड कर दो जी, 8 1 जा 8, 2 8 4 जा 8, तो 2 हो गया HCF, ठीक है। इन दोनों का HCF क्या हो गया, HCF 2 हो गया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, HCF निकालना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCF निकालना है। और अब इन HCF से इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। 10 को 2 से डिवाइड करना है, 8 को भी 2 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा सर, 5/4, ठीक है। ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इस फ्रैक्शन का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल शायद अगले उसमें भी लिखे हुए होंगे, ठीक है, नहीं है, चलो ठीक है, इसी में आपको बता देता हूं। मान लीजिए 24/20 है,
इस फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल चीज है, क्या करेंगे, इसका निकालेंगे HCF, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 24 नहीं लिखते हैं इसको, नहीं 24 ही लिखते हैं, ठीक है 24 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 20 और 24 का HCF निकालेंगे। देखो आप लोग निकाल लेना, मुझे पता है इनका HCF क्या होगा, 4 5 20, 4 6 20, 4 होगा इन दोनों का, 6 1 6 12 6 3 10, हाँ 4 होगा। तो इसका फर्स्ट स्टेप हमने क्या निकाला, HCF निकाला। इसमें क्या होगा, HCF इसका होगा 4, ठीक है। अब हमें इसको दोनों को, ऊपर वाले को भी 24 डिवाइड बाय 4 करना है, अपॉन 20 डिवाइड बाय 4 करना है। कितना आ जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, 4 6 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट स्टेप में HCF निकालना है, सेकंड स्टेप में डिवाइड करना है। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर को n लिख देता हूं, एंड डिनोमिनेटर बाय HCF, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। बाकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का और भी ट्रिक्स हैं, और भी तरीके हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये थोड़ा सा, ये वाला तरीका आप ये बोल लो ये वैसे तो आसान है, ठीक है। अब लेट से 24 अपॉन 20 होता, तो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पता है, मुझे पता है दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से 24 को डिवाइड करा, 2 1 कैसे काट दिया, ठीक है। ये भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 10 जा, फिर उसके बाद क्या आ गया, 12 अपॉन 10 आ गया। फिर से मैं इनको 2 से काट दूंगा, 2 6 जा 12, मुझे पता है दोनों कट रहे हैं, 2 5 जा 10, तो 6 अपॉन 5, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, और आप HCF निकाल के भी कर सकते हो। ऐसे मुझे थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका लास्ट, ठीक है। 30 अपॉन 40, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको और बढ़िया तरीके से बताता हूँ आप इसको कैसे कर सकते हो। पहला तरीका, HCF निकालो भाई। 30 40 का HCF क्या होगा, मुझे लगता है 6 5 30, 6 36, 7 42, 5 इसका HCF होगा। तो पहले तरीके से करेंगे, 30 अपॉन 40 को, 30 को भी 5 से डिवाइड करा, और नहीं इनका HCF 10 होगा, सॉरी, ठीक है। 30 को भी 10 से डिवाइड करा, और 40 को भी 10 से डिवाइड करा, कितना आ गया, 3 अपॉन 4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका वही, मुझे पता है कि ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 10 से भी कट रहे हैं, तो 5 से, अब मुझे पता, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता तो मैं 2 से काटना शुरू करता, लेकिन मुझे पता है 10 से कट रहे हैं, तो दोनों को 10 से डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 4, ठीक है। 3 अपॉन 4 ऐसे भी हो गया। अगर आप इन दोनों को 2 से भी काटते तो भी हो जाता, 2 से काट 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 करके थोड़ा लंबा बढ़ जाता, ठीक है। और अगर दूसरी चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए 40 अपॉन 30 है या कुछ भी है, तो हमेशा 0 से 0 कट सकता है, 4 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। लास्ट में लगा होना चाहिए, 0 से 0 कट सकता है। जैसे कि मान लीजिए 100 अपॉन कितना है, 20 है, ठीक है। तो 0 से 0 काट दो, कितना बचा ऊपर, 10 अपॉन 2, इसको फिर से काट देंगे, कितना आ जाएगा, इसका HCF निकाल ले, कर लो या वैसे कर लो काट करके, 2 5 जा 10, 5 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें आपको याद रखनी है दिमाग में, तभी जा करके मैथ्स में आगे बंटाधार होगा। अब पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में क्या है, 2 तरीके से चीजें हैं। एक में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा, एक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे कि मान लीजिए 2 अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे डिनोमिनेटर जो दोनों का है वो ही लिख दो 5, और ऊपर वालों को ऐड कर दो। कितना हो गया, 2 + 5 7 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 है, तो नीचे वाला कितना हो गया, 4 ही रह गया, ठीक है। 3 और 5 और 3 को ऐड कर दो, 5 6 7 8, 8 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा दिया हो, 2 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 प्लस 6 अपॉन 4, कुछ नहीं करना है, नीचे 4 लिख देना है, जो डिनोमिनेटर सबका सेम है, ऊपर वाले सबको ऐड कर देना है, 6 5 11 12 13, 13 अपॉन 4 आ गया। आसान था, बिल्कुल आसान था। अगला वाला थोड़ा सा
और आसान हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। प्लस में भी ऐसी होता है बेटा, माइनस में भी। मैं प्लस और माइनस का सेम है सीन, ठीक है, जहां प्लस करना था बस वहां आपको माइनस करना होगा, अगर वहां पर माइनस आ गया तो। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, इसके भी दो तरीके हैं, फिलहाल मैं आपको एक ही सिखाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा वाला जब आप पहले वाले में परफेक्ट हो जाओगे तो फिर जो ट्रिक वाला है वो बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स से सपोज फॉर एन एग्जांपल हमें दिया हुआ है 4/5 प्लस 5/6। ठीक है, 4/5 और 5/6 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम क्या करना है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 कितना होगा बेटा, आप लोग निकाल लेना। 6 30 होता है इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब आपने इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया जी, बहुत बढ़िया किया। अब हमें इस नंबर को यानी कि 4/5 को 4/5 के डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। तो 4/5 के डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, 6 से। ठीक है, ये करना है। अब जिससे नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करा उसी से ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है 6 से। ठीक है, 6 4 24, ठीक है, और 6 5 30। तो ये क्या बन गया, ये वाला फ्रैक्शन बन गया ये। ठीक है, वही हमें सेकंड वाले के साथ भी करना है। 5/6, 6 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 30 बन जाए, तो 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और वही ऊपर वाले के साथ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25 और नीचे 30। ठीक है, ये बन गया 24/30 और ये क्या बन गया 25/30। सही बना है, 5 25 6 4 ठीक है, सही है। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड पिछले वाले की तरह, डिनोमिनेटर को जो है वही रहने दो, ऊपर वालों को ऐड कर लो जी। कितना हो गया 5 4 9 2 2 4 49/30 आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें बेटा, 3/4 प्लस 5/6 कह लिए थे, चलो। ठीक है, 4 और 6 का एग्जाम्पल, सॉरी 4 और 6 का एलसीएम हमें सबसे पहले निकालना है फर्स्ट स्टेप। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, आसान है। ठीक है, अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को 12 12 बनाना है, तो हम 3/4 से शुरू करते हैं। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, 4 2 जाए 4 3 जाए 12। ठीक है, और ऊपर वाले को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बन जाएगा 9/12। ठीक है, 3/4 ये बन गया, और 5/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाए, 2 से। वैसे ही 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10/12। ठीक है, अब 3/4 क्या बन गया, 3/4 बन गया जी 9/12। ठीक है, और 5/6 क्या बन गया, 5/6 बन गया जी 10/12। अब सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा जो है, और ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। 12/9 + 10 19। यस, परफेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सिंपल ऐड करना बहुत आसान है, इसको ऐड करना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी वही है, कुछ नहीं है, एकदम चूरन है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, 10/6 और 10/6 - 4/8
ठीक है, या हमको सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे हम प्लस कर रहे थे वैसे ही हमें माइनस भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या होगा, 6 और 8 का एलसीएम होगा 8 1 8 2 16 24 24 होगा इसका एलसीएम। ठीक है, आप लोग निकाल लेना। ठीक है, एलसीएम निकाला कितना, एलसीएम इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, 10/6 है तो 6 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 24 बन जाए। 6 2 12 6 3 18 6 4 24, 4 से, इसी 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 40/24 बन गया ये। ठीक है, वैसे ही 4/8 को क्या करना है, 4/8, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 24 बन जाए, 8 बन जाए, 8 3 24, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 12, 8 बन जाए, 8 3 24। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 10/6 बन गया हमारा, क्या बन गया, 40/24, और 4/8 बन गया हमारा, क्या बन गया, 12/24। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, 24 ही रहेगा, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से माइनस कर देना, 40 - 12 कितना जाएगा बेटा, 40 - 10 30, 30 - 2 28/24। ठीक है, यहां पर एक टेक और है, एक छोटी सी चीज और है जो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 28/24 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप ऑप्शन में देखोगे 28/24 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारा आंसर आए, अगर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 28/24 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों का है तो एलसीएम निकाल लो, या फिर ऐसे काट दो, 2 1 2, दोनों 2 से कट रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मुझे आती है अगर मैंने पढ़ी होगी तो। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 7 14, दोनों में काटना है। ठीक है, 7/6 इसका फाइनल आंसर है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। आंसर ये भी सही है, आंसर दोनों गलत नहीं है, लेकिन वहां पर कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, आपको ऐसा दिया हो सकता है। ठीक है, माइनस प्लस करना सेम था, अब करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के तरीका तो एक ही है, बट एक और है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला, वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। ठीक है, लेट से 2/4 मल्टीप्लाई 3/4 दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है सर, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। 3 2 6, 4 4 16। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 3/8 सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर भी काट सकते हैं, बट वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। इस वाले को करो, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में व्हाट्सएप के नीचे जो आपको हमारा व्हाट्सएप का यूट्यूब वीडियो के, इस वीडियो के नीचे हमारा आपको चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पर जाओ, इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब इस क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस कर करके इनमें परफेक्ट हो जाओगे ना, तो फिर मैं आपको और बेटर तरीके बताऊंगा इन चीज़ों को सॉल्व करने के। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/4 इंटू 5/6 है मान लो, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से 5 × 3, 5 3 15, 6 1 6 18, 6 4 24, 24। इन दोनों का कोई HCF होता नहीं है बन के अलावा, तो ये ऐसे ही रहेंगे 4 5 6, नहीं है इनका HCF, 3 है। ठीक है, 3 से काट देते हैं दोनों को, 3 5 15, 3 6 8, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 3 8 24। कितना हो गया फाइनल आंसर, 5/8। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4/5 इंटू 3/6। ठीक है, ऊपर वाले से ऊपर वाले को 4 2 8, 4 3 12, 6 6 5 30, 6 5 30। ठीक है, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, 12/30 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर कहां पर लिखना है, कमेंट में। इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन बच्चा जो है वो यूट्यूब जो हमारी वीडियोस हैं, वीडियो की सीरीज हैं, इसमें बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है। क्योंकि मैं बीच में कहीं पर भी एक क्वेश्चन डाल देता हूँ कि इसको भैया आप सॉल्व करें, कमेंट में डालो। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट में जो लिखेगा वो बनेगा हमारा स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन के ऊपर। ठीक है,
डिवीजन तो भैया बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, 3/4 डिवाइड 5/6 है मान लो, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना है, इस वाले को उल्टा कर देना है। 3/4 आगे डिवाइड का साइन कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और इस वाले को उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 6/5। अब मल्टीप्लाई कर दो जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। एक और फिर से देखो, 5/6 डिवाइड 7/9, 5/6 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा दो, 7/9 को उल्टा कर दो, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, भैया आंसर आ गया। इसके आगे आपको खुद निकालना है, सब चीज मैं नहीं बता सकता, ये पहले बता दिया है। तो इसको आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से 6 3 18, 5 4 20, सिंपलेस्ट फॉर्म में खुद कन्वर्ट कर लेना, 9 5 45, 6 36 7 42, ये है, ठीक है। आसान था डिवाइड, बहुत आसान था। जिसको समझ में ना आया हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना या वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन मतलब कि एक फ्रैक्शन में हमें ये देखना है कि बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है और छोटा कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, उसके लिए दो केस हैं। जैसे कि हमारे पास है 2/4 और 5/4, ठीक है। 4 की पूंछ थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई, कोई नहीं। तो इसमें हमें देखना है कि बड़ा कौन सा है। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें जो अगर डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाले नंबर्स इसके सेम है, तो जो ऊपर वाला है वो जिसका बड़ा है वो वाला बड़ा होगा, ठीक है। 7/6 है, 14/6 है, तो ऊपर वाला किसका, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला किसका बड़ा है, इसका, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। 9/5 है, 8/7, 8/5 है, बड़ा किसका है, ऊपर वाला, इसका, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अगर डिफरेंट न्यूमरेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो मैं आपको आसान तरीका था, इसका सिंपल तरीका बता देता हूं, ठीक है। 7/4 है मान लो और 8/6 है, तो इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है करने का, ट्रेडिशनल मेथड करने का ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर, जैसे हम एडिशन करते समय निकाल रहे थे ना, दोनों फ्रैक्शन को सेम बना रहे थे, इसका एलसीएम निकालो, 6 और 4 12, ठीक है। तो इसको भी वो बना दो 12, इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 4 इंटू 4 को 12 बनाना है, एलसीएम इनका हो गया, एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज 12। तो इसका डिनोमिनेटर 12 बना के 4 टू 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, तो कितना 7 और 4 टू 4 3 12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8/6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 1 8 2 16, 6 2 12, ठीक है। तो दोनों फ्रैक्शंस के हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए। डिनोमिनेटर सेम करने का मतलब है कि एलसीएम लेकर के उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है मल्टीप्लाई करके, है ना। तो अब इसका भी 12 कर दिया, इसका भी 12 कर दिया, अब इसमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ा होगा, ठीक है। ये है इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब मैं आपको बताता हूं इसका थोड़ा सा एक आसान तरीका, ठीक है। मान लीजिए 2/3 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो या तो आप एलसीएम निकाल के कर लो, या जो मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से, ठीक है। जब दो से ज्यादा का फ्रैक्शन को कंपेयर असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आपको एलसीएम निकाल के करना पड़ेगा। अगर दो का करना है तो दो के लिए ये वाली ट्रिक काम करती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 5 2 10, ऊपर लिख दो 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 3 12, ठीक है। तो बड़ा किधर वाला है, इधर वाला, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया, ठीक है। एक बार और देखते हैं, 2/5 3/6, इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, 5 3 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले को उस वाले से, उस वाले को उस वाले से, तो बड़ा कौन सा है, 12 और 15 बड़ा है, यानी कि 2/5 में से क्या बड़ा होगा, 3/6 बड़ा होगा। था ना एकदम आसान, ठीक है। चलो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 2/5
4/5 कौन सा बड़ा होगा जी? जो बड़ा दिख रहा है, डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा दिख रहा है 4 बड़ा दिख रहा है, 4/5 बड़ा होगा। 3/8 और 3/10 में से कौन सा बड़ा होगा? ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, 10 3 जा 30, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि 3/8 इज ग्रेटर देन 3/10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? जी बिल्कुल आ रहा है, आ रहा होगा, इतनी आसानी से बढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं आएगा? 1/2 एंड 2/3 में से कौन सा बड़ा है? 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला बड़ा है, यानी कि 1/2 छोटा है और 2/3 बड़ा है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? जो अलग अलग दिखते हैं पर होते सेम ही हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि बेटा उसका एलसीएम निकाल के हम वो बना रहे हैं, तो वो जो हमने दूसरा वाला फ्रैक्शन निकाला, एलसीएम से डिनोमिनेटर से एलसीएम मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी मल्टीप्लाई करके, तो वो क्या था? वो दोनों फ्रैक्शन सेम थे। ठीक है, बट वो दिख रहे अलग अलग थे, उनकी वैल्यू सेम थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ये है 6/12। ठीक है, इसको हमने काटा, काट के क्या आया? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, काट के मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3 2 जा 6। ठीक है, 1/2 आया, यानी कि 1/2 जो है वो किसके बराबर है? 6/12 के। ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, दिखते अलग अलग है पर सेम है, इनकी वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, तो ये होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं? चलो मान लो कहीं क्वेश्चन आ गया 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। ठीक है, तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2/4। ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1/2 के। दोनों को 3 से मल्टीप्लाई, जिसको भी मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 1/2 ऊपर नीचे दोनों 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ऊपर और नीचे 1/2 है, ऊपर और नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से करना है लेकिन। ठीक है, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया क्या? 20। है ना आसान? तो ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/4, 3/6, 4/8, 10/20, 1/2, ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब ये सब सेम वैल्यू के फ्रैक्शंस हैं, बट दिखते अलग हैं, दिखने में अलग है। ठीक है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5। 2/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, कुछ से भी 3 किसी भी नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर, 2 × 2, 5 × 2, 2 2 जा 4/10, एक हो गया 4/10। अब दोनों को 2/5, दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6/5, 3 जा 15, 6/15। ठीक है, 2/5 इंटू दोनों को 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 8/20। ठीक है, अब आप किसी भी इसमें से किसी को भी ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यही निकल करके आएगा। चलो करके देख लेते हैं, एक छोटा सा ये भी दिखा देता हूँ आपको। 4/10 है मान लो, ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे दोनों को 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, क्या निकल करके आ रहा है? 2/5। ये देखो, ठीक है, किसी को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या निकल करके आएगा? वही फ्रैक्शन जिसे हमने शुरू करा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है R 4/6 और 6/4, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है? ठीक है, चेक करने के लिए दोनों को अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको कन्वर्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये तो आ गया 2/3। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी हो जाती है बेटा, 2/3 आ गया ये। ठीक है, और इसको भी कन्वर्ट किया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया? 3/2 आ गया। दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सेम आ रहे? नहीं आ रहे, तो यानी कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें इतना ही था बेटा। फ्रैक्शंस में सब चीजें, सारे ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है और इनको अपना बेस्ट बनाना है। नेक्स्ट वाले में हम डेसिमल में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू गाइस।